मानव कल्याण, ज्योतिष और आध्यात्मिक विद्या में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज लोग प्रयास करेंगे कि ये 7 दिन चलने वाला ये कोर्स है, जो 1 घंटे के लिए रखा गया है, तो 7 घंटे मिलने वाले हैं, एक्चुअली मिलेंगे 6 घंटे, क्योंकि तो होने वाला है वो है आपकी एग्जाम। 100 क्वेश्चन के लिए उसको आपको काम करना है। तो हम एक ऐसे टॉपिक लेंगे कि जिससे आपको बहुत समझ में आए। ये जो मैंने तैयार किया है, ये अपना 35 वर्षों का अनुभव से एक अलग प्रकार से सरल भाषा में, सरल विद्या के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। आप एक रजिस्टर ले लें और एक पेन लेके नोट करें, और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे कोई प्रश्न मत। जब मेरा पूरा हो जाएगा लेक्चर, उसके बाद आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या क्योंकि इसमें 70-80 लोग हैं, तो यदि एक-एक आदमी प्रश्न पूछेगा तो समय हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसलिए हम लोग के पास समय जरा लिमिटेड रहेगा, सीमित समय है, इसलिए मुझे बोलने दिया जाएगा और आप ध्यान से सुने, यही आप लोगों के लिए उचित होगा। तो आज सबसे पहले हाँ, अब मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज आप पहुंच रही है? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। क्या आप हेलो, लोग सुन पा रहे हैं? साउंड क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है रविंद्र भाई, क्लियर नहीं है बहुत। आप दूर से बोल रहे हैं ऐसा लगता है, काफी डिस्टेंस से बोल रहे हैं ऐसा लगता है। नानू आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। मैं नहीं आ रही है, कंटिन्यू करिए, आप आ रही है, समझ में आ रहा है। आपका आ रहा है सर साउंड, सर का नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग ऑल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, आ आ रही है। हाँ हाँ, ये सिर्फ टेक्निकल इशू है, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, अभी सॉल्व हो जाएगा, ओनली 2 मिनट्स। ओके ओके ओके। अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आ रही है आवाज? सर जी सर। कृपया हाँ जी, बता हाँ, दें कि आ आ रही है आवाज? रही है, आ रही है, आ रही है, ओके। कंफर्टेबल आ रही है। आप अभी इसके पहले जो मैंने बोला फिर से मुझे बोलना पड़ेगा कि आप लोग समझे? हाँ सर, नहीं रिपीट कीजिए सर। फिर रिपीट कर दूं? बात ये है कि ये जी जी 7 दिन चलने वाला कोर्स है, तो इसमें 6 घंटे हम लोगों को पढ़ना है, मतलब एक दिन में 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे। जी और इस 1 घंटे में आपको मैं 6 घंटे में ज्योतिष बना दूंगा। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध और निवेदन है मेरा कि आप लोग बीच में मेरे जब लेक्चर चलेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसको जो है आप लोग उस बीच में ना बोले। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप लोग एंटर हो जाइए इसमें और ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से एक रजिस्टर लेके, एक पेन लेके इसको जो है समझें। आपको सब लोगों को आवाज जा रही है? जा रही है? जी ओके, सर। यस। तो लेट अस स्टार्ट, वी विल स्टार्ट। तो आज के टॉपिक जो रहेंगे आप नोट कर लीजिए कि सौर मंडल का वर्णन। पहले हम ब्रह्मांड का वर्णन बता देंगे। चलिए, ये मेरे टॉपिक में नहीं था, फिर भी मैं, पहला टॉपिक है ब्रह्मांड का वर्णन, ठीक है। फिर है सौर मंडल का वर्णन,
और कॉस्मस भी बोलते हैं, कॉस्मस। तो इसमें आपने क्या अभी क्या बताऊंगा मैं, यूनिवर्स, सृष्टि, ब्रह्मांड और कॉस्मस। ठीक है, तो अभी हम यूनिवर्स के बारे में जाने, सृष्टि के बारे में जाने, ब्रह्मांड के बारे में जाने। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो यूनिवर्स है कब बना, कब बना, कब बना पहला, और कब तक रहेगा। यूनिवर्स कब बना और कब तक रहेगा, तो पाराशर महाराज ने इस बारे में बता दिया। उनका सृष्टि क्रम अध्याय है, यदि हम देखें तो उन्होंने लिख दिया कि ये जो है, जो सृष्टि है, ये भगवान विष्णु द्वारा रचित होती है। सृष्टि भगवान विष्णु द्वारा रचित होती है। भगवान विष्णु इसको रचित करते हैं, अपने अपने 25% अंश को व्यक्त करते हैं। कितना व्यक्त हो रहा है ब्रह्मांड? 25% व्यक्त हो रहा है। आप सुन पा रहे हैं? 25% व्यक्त हो गया ब्रह्मांड, और 75% जो है अव्यक्त है। ये समझ गए ब्रह्मांड को? 75% अव्यक्त है। और ब्रह्म कहाँ रहते हैं? ईश्वर। ईश्वर का निवास है इन सबसे परे, ईश्वर रहते हैं। ये लो, आप ईश्वर के बारे में समझ गए कि सृष्टि 25% में व्यक्त है, यानी ब्रह्मांड। 75% अव्यक्त है, जिसे अमृत कहा जाता है। और यदि हमारी पृथ्वी के बारे में देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसमें 1/4 में भूमि है और 2/3 है ना, 2/3 है क्या, कितना होता है, मतलब 25% जो है वो पृथ्वी है, और 75% जो है जल है। इसी तरह ये फार्मूला है, इसी तरह ये फार्मूला समझ गए। और सृष्टि का ये जान लीजिए कि सृष्टि का जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बता दिए कि एक चतुर्युग, एक चतुर्युग, ये जानना बहुत जरूरी है। एक चतुर्युग, एक चतुर्युग का मतलब होता है 43,20,000। ठीक है, समझे आप? इसमें कलयुग भी है, कलयुग का 4,32,000 होता है। फिर दूसरा है द्वापर, वो इसका डबल कर लो 4,32,000 का, उसका 3 गुना कर लो तो हो गया त्रेता, उसका 4 गुना कर लो तो हो गया सतयुग। इन सबका टोटल हो गया 40,20,000। इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो कितना आ जाता है ये? तो 7 जीरो तो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए, 4 यहाँ के और 3 यहाँ के, और 432 आप रख दो यहाँ पे। तो 432 करोड़ वर्ष। सृष्टि कितने वर्ष रहती है? 432 करोड़ वर्ष। उसके बाद इसका विलय हो जाता और फिर नई सृष्टि बनती। ये बात समझ में आई? समझ में आई? ओके, आगे बढ़े। अब मैं आपको बता देता हूं सौर मंडल अपना। ठीक है, इसको मिटा दूं, आप समझिए इसको। साकिब मिटा दो। दो मिनट आपको लगेगा, तब तक आप समझ लीजिए क्या जो आपने लिखे हैं उसको समझ लीजिए। ये सिस्टम
चैप्टर है सौर मंडल। ओके, अब मैं बैठ जाता हूँ भाई, बैठ के समझाता हूँ आपको। देखिए ये है सौर मंडल, है ना हमारा ये। इसमें आप लोगों को जो दिया गया था, इसमें बोला था सौर मंडल का वर्णन, ब्रह्मांड का समझ गए। तो ब्रह्मांड जो है, यदि ब्रह्मांड का नक्शा अपन बनाएं, तो यदि ये इतना ब्रह्मांड है तो इसमें एक ये जो अपन देखते हैं, ये है व्यक्त। यदि पूरे ब्रह्मांड में से आवाज क्या निकल रही है? ओम की निकल रही है। ये सब अव्यक्त है, और इतने में व्यक्त है। हजारों लाखों करोड़ों ग्रह हैं, लाखों आकाश गंगा है। पृथ्वी उसमें एक छोटा सा, पृथ्वी उसमें एक छोटा सा अंग है? और हमारा सौर मंडल एक छोटा सा ये है। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जरा हम दिखाइए मुझको, समझ में आ रहा है? ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझ गए ना आप कि ये इतना व्यक्त है, और पूरा ब्रह्मांड से ओम की ऊर्जा निकलते रहती है, ओम गुंजायमान होता रहता है, ठीक है। और ये जो है ये खाली है, स्पेस ये खाली है? ये आकाश है, पूरा यहाँ भरा हुआ है ये आकाश, ठीक है। और ओम में व्यक्त है, इसमें हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं। हम एक छोटा सा एक कण, एक बूंद, एक यदि समुद्र है उसमें एक बूंद के बराबर हम हैं। अब देखिए हम अपने उस पे आ जाते हैं। हमारा जो विषय है सौर मंडल का वर्णन। सौर मंडल का वर्णन ये है कि ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो है ग्रह घूम रहे हैं। अब देख लीजिए, सूर्य जो है हमारे जो है सौर मंडल में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह और ऊर्जावान ग्रह है। इसी के आसपास सब घूम रहे हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा इसके पास है, इसलिए इसकी ऊर्जा से ही सब घूम रहा है, ठीक है। तो सूर्य से सबसे पहले देखिए पास में है बुध, लगभग 5 करोड़ किलोमीटर होगा, लगभग 5 करोड़ किलोमीटर। फिर शुक्र है, उसकी दूरी देखा जाएगा, आप नोट कर लीजिए। शुक्र नंबर 2 पे है, दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। फिर आ गया पृथ्वी तीसरे नंबर पे, पृथ्वी घूमती है सूर्य के आसपास। फिर उस पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है। तो हम पृथ्वी जब इसके पास साथ घूमती है तो चंद्रमा भी घूमता है, ठीक है। फिर इसके बाद में घूम रहा है मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद में घूम रहा है बृहस्पति, और सबसे आखिरी में शनि। तो ये चार्ट नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट किया? ठीक है। अब आप ये देखेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं कि दूरी आप जानना चाहते हैं, दूरी जानना चाहते हैं? यस सर। और कौन कितने वर्ष में घूमता है वो देख लीजिए कि चंद्रमा जो सूर्य जो है वो राजा है, वो घूमता नहीं है, पृथ्वी उसके आसपास घूमती है। और पृथ्वी को उसके आसपास घूमने के लिए लगभग 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी 365 दिन यानी 1 वर्ष में घूमती है। और बुध को जो है 88 दिन लगते हैं। शुक्र को लगभग 1 वर्ष कुछ ऐसा लगता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के आसपास जो है वो 27 दिन में घूम जाता है, हाँ। और मंगल 45 दिन में घूमता है। बृहस्पति जो है 1 वर्ष में 12 वर्ष में घूमता है। और शनि जो है 30 महीने में, मतलब 30 साल में घूमता है। 30 साल में 1 राउंड ले पाता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब इसी से ये नक्शा बनता है। इस नक्शे को समझने के लिए क्या होता है कि बहुत इसी से कुंडली बनती है। ये देख लीजिए, जन्म कुंडली ऐसे बनती है, ऐसे। ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये देखिए ये जन्म कुंडली बन गई। इसमें डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कुंडली बोलते हैं, जन्म कुंडली। बनाइए आप लोग भी अपने अपने पेपर में, बनाए, बनाना सरल है। तो ये जो नक्शा है आकाश का, यही कुंडली है।
तो लोगों को ये बात आ जाती है दिमाग में कि भैया ये ऐसा है, तो इसको दिखाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। और इस बात को भी आप लोग ये ना समझिए, इस बात को ये ना समझिए कि इस तरह क्यों बनाया गया, क्योंकि ये 360 अंश हैं। ये 30 अंश की एक राशि होती है, तो ऐसे 360 अंश हैं। 30 करके आप 12 इंटू मल्टीप्लाइड 12 कर दो तो 360 अंश हो गए, एक जन्म कुंडली बन गई। और जो उस समय कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय आकाश में जो नक्शा रहता है वो जन्म कुंडली कहलाती है। तो कोई ये सोचे कि मेरी जन्म कुंडली, तो ऐसा नहीं है, वो समय की जन्म कुंडली है। इतना याद रखिए, आपकी जन्म कुंडली नहीं होती, वो जन्म कुंडली होती है समय की। तो आप ये समझ गए, मेरा जो ये था सौर मंडल का वर्णन समझे आप, ग्रह समझे आप हैं, ठीक है। आपने ग्रह समझ लिए, ब्रह्मांड समझ लिए, सौर मंडल समझ लिए। आगे बढ़े, आगे आएगा आपका नक्षत्रों का वर्णन। ये चार्ट हटा दिया जाए, नहीं, पृथ्वी का वर्णन करना है। सौर मंडल के बाद पृथ्वी का वर्णन करना है। आप देख लीजिए इसको। भूल तो रहे हैं, पसीना आ गया मुझे बोलते। ये अब देखिए पृथ्वी का वर्णन है, दूसरे नंबर पे आप देखिए पृथ्वी का वर्णन है। तो ये पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, शायद दिखाई दे रही है। तो ये ऐसी है पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जो ये बोलता है, और ये ऐसे 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 ये हैं, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। मेरे को हिंदी भी उत्तर अक्षांश है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसी खिंची रहती हैं। ये रहता है उत्तरी ध्रुव है, और ये है दक्षिणी ध्रुव, ऐसा बोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। यहां बीच में एक ऐसी लाइन खिंची रहती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच, ठीक है। और ये जो मध्य है, आप देखें 1 2 3, 1 2 3, तो ये बीच में भूमध्य हो गया, भूमध्य हो गया ना, भूमध्य, इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो इस तरफ का जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ, एन मिलेगा आपको, एन, और इधर आपको मिलेगा साउथ, ठीक है। और एक ऐसी देखिए, ये हो गया, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ऐसे खींची रहती हैं, ऐसी कड़ी, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, देशांतर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देशांतर मतलब, देशांतर का मतलब ये होता है कि किसी स्थान की दूरी ये ग्रीनविच से नापी जाती है। यहाँ पे ग्रीनविच यानी लंदन का टाइम है। और यदि देखें अपन, तो ये यहां से यदि अपन यहां जाएं तो भारत की स्थिति यहां आती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 5.5 घंटे दूर है, ये 5.5 घंटे दूर है, 530 आवर्स। और पृथ्वी जो, अब आप देख लीजिए, अब पृथ्वी सूर्य के आसपास जो घूमती है, तो वो एक 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर, नोट कर लीजिए, एक घंटे में 24 घंटे में कितने चलती है? 40,000 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितने चलेगी? 24 आवर्स में कितनी चली? लिखो यार आप, मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखो, इसको मिटाओ भी। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है सब लोगों को? आर यू ओके? यस ओके, यस सर, ओके। एवरीथिंग इज ओके।
जहां समझ में नहीं आएगा मेरे को बोल दो ना, मैं धीरे फिर मैं जो है उसको धीरे कर दूंगा। इसको हटा दो, कुंडली भी हटा दो, कुंडली भी मिटा दो। ठीक है, तो लिखो ना 24 आवर्स में पृथ्वी जो घूमती है 40,000 किलोमीटर घूम जाती है अपनी दूरी पे। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? 1 आवर में चली 166, 1 आवर में 166 1,666, ठीक है, इतने किलोमीटर चलती है। 24 घंटे में 40,000, तो 1 घंटे में 1,666 किलोमीटर चल गई। ओके, तो मेरे को ये बताइए कि 60 मिनट में जो इसको लिखेंगे 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब हमको निकालना कि एक अंश कितने में चलती है। तो ये जो है एक अंश चलती है 4 मिनट में, निकाल के बताइए। हाँ, 1 मिनट में निकालो। 1 मिनट में चलेगी ये 27 किलोमीटर शायद, 27.76 किलोमीटर चलेगी। तो 4 मिनट में चलेगी 111 किलोमीटर। तो कितने चल रही हो, कितनी चली हो, है ना। अब समझे आप, 24 घंटे में 40,000, 1 घंटे में 60 मिनट में इतनी किलोमीटर घूम गई। इतने तेजी से घूम रहे जिस ट्रेन में अपन बैठे। और एक और बताता हूं, ये सूर्य है ना, सूर्य के आसपास जो पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटे में 1,00,000 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर? 1,00,000 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 24 घंटे में 24 लाख किलोमीटर चल गई। ये सूर्य के आसपास भी घूम रही है और अपनी दूरी में भी घूम रही है, तो डबल स्पीड है। तो इसके कारण दिन रात होते हैं, इसके कारण वर्ष और महीने होते हैं। समझ में आया बात? ओके, इसको मिटाए। और ये अंश, अब अंश देखते हैं कि ये 4 अंश कितने मिनट में चलती है। वो 4 अंश, हाँ, 1 अंश कितने मिनट में चलती है? नहीं नहीं, 4 मिनट, 24 घंटे में 360। हाँ, वो ऐसे 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 अंश। तो 1 घंटे में कितने चलेगी? 15 अंश, ठीक है। 1 अंश चलेगी, तो 1 अंश यदि निकालना है अपने को तो 4 मिनट में 1 अंश चल जाती है। ये बिल्कुल नोट करके रखना है, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए आपको ये ग्रह नक्षत्रों को निकालने के लिए मालूम होना जरूरी है। और 1 अंश का मतलब होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। ये समझे आपने, नोट कर लिए। इसको मिटा दिया जाए तो अगला अपन आगे बढ़े। ओके ओके ओके, हाँ, नोट डाउन, नो प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। ये गणित है, इस गणित को समझे बिना कोई ज्योतिष बन नहीं सकता, और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो कल मैं जब पंचांग पढ़ाऊंगा और जन्म कुंडली पढ़ाऊंगा तो आप फिर बोलेंगे हाँ ये तो बहुत सरल है, क्योंकि कल कुंडली बनाना सीख जाएंगे आप लोग। इतना सरल है। कल आपसे मैं कुंडली बनवाऊंगा आप लोगों से, ये जान लीजिए।
कितने लोग हैं टोटल इसमें? आप लोग टोटल एंटर कितने लोग हुए हैं आज? 46। ठीक है, तो ये नोट हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं। सर ये जी सर सर। ये अंश एक बार फिर से थोड़ा क्लियर करिए। ये अंश ये जो आप ये जो बना रहे हैं, जो हो गया लाइंस होगा बना रहे फाइनल। हैं, इस घंटे में 40,000 किलोमीटर चलती है, तो 60 मिनट में 1666 किलोमीटर चली पृथ्वी अपनी दूरी पे। तो 1 मिनट में 27 किलोमीटर 0.76 किलोमीटर चलती है। 4 मिनट में 111 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब है एक अंश चलने के लिए उसको 4 मिनट लगते हैं। नहीं, एक अंश यानी 4 मिनट होता है। इसका मतलब है एक अंश यानी 111 किलोमीटर चली। समझे आप? ओके। 24 घंटे में 360 अंश होते हैं। पृथ्वी का पूरा जो ये है ये 360 अंश का है। तो इसको पूरा घूमने में अपनी दूरी है उसकी, यहां से चालू हुई और यहां तक आने में उसको जो है 24 घंटे लगे। ये 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर। तो उसको 360 अंश है, ये 360 अंश। ठीक है, अब यहां से चली वो, तो यहां आएगी 24 घंटे में, तो 40,000 किलोमीटर हो जाएंगे। आप समझे बात आप? ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी चली? 15 अंश। तो ऐसे ऐसे आप अपन इसको ऐसा कर ले, 12 भाग में कर लिए, तो ये हो गए इसके 15 अंश में। 1 घंटे में 15 अंश चल गई वो। ठीक है, तो एक अंश के लिए 4 मिनट लगा। आप समझ में आया? ये अभी भी कोई डाउट है? शिल्पा जी, इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ जी अब समझ में आ गया। थैंक यू, समझ में आ गया। ओके। ओके, तो इसको हटा दिया जाए। जी सर। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। इसके बाद यदि आपको डाउट है तो आप वो जो है ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपका बराबर रिप्लाई दे दूंगा उसका। आपको एनी डाउट है तो अभी क्लास चलने दें आगे अपन। ठीक है, ठीक है। इसको फंसाया जाए, इसको फंसाया जाए। पड़ गया है वो, इसमें बीच में एक लगा दो बस। हाँ, हो गया। ठीक है, दिख रहा है, देख पा रहे हैं? क्योंकि थर्ड उसमें आ गया अपन, नक्षत्रों का वर्णन। अभी नक्षत्र में आ गए हम लोग। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया अपना। ठीक है, ये है आकाश का नक्शा। सारे ग्रह इसके ऊपर घूम रहे हैं, और नक्षत्र जो है ना, ये जो नक्षत्र लिखे हुए हैं, ये अश्वनी नक्षत्र से हमारा चालू होता है घूमना। है तो अश्वनी से भरणी, भरणी से ये ऐसा घूमते हुए 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र, जो कि मैं पढ़ के बताऊं क्या आप लोगों को दिख रहा है? नोट करेंगे। देखिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मर्क्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ये है पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रा और रेवती। इस तरह ये हो गए
27 नक्षत्र। ठीक है, अब देख, अब ये इतने नक्षत्र नोट कर लिया आपने। नक्षत्रों का वर्णन मैंने बोला था, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूर्य प्रतिदिन पूरब से पश्चिम की ओर घूमता दिखाई देता है। जन्म के समय राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती, वही राशि जन्म कुंडली में लग्न कहलाती है। इतना नोट कर लीजिए इसको। जो घूम रही है और सूर्य के सामने घूम रही है, ऐसे घूम रहे हैं, ये आकाश का पूरा जो है सूर्य के सामने जो है उदय हो रहा है, उसको लग्न बोलते हैं। अब आप देखिए, सबसे खूबी है कि मेष राशि ये 30 अंश की एक राशि है। ये देखिए यहाँ लिखा है 0 से 30 अंश। ठीक है, 0 से 30 अंश मेष राशि है। इसमें अश्वनी भरणी, अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। मतलब एक राशि में दोनों कवर कर लेता हूं मैं, नक्षत्र भी कवर कर लेता हूँ, राशि भी कवर हो जाता है। तो आपकी एक राशि में आपको 2.25 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र होता है 13.2 डिग्री और 2 मिला देंगे तो 26.40 और उसमें एक और 3.20 जोड़ दिए तो 30 अंश की एक राशि बन गई। फिर से समझाऊं क्या, कि समझ में आया आप लोगों को? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझाएं। हाँ देखिए जी। ये 30 अंश की एक राशि होती है, मेष राशि है जो है। ये नक्शा यहाँ बनाने की जगह नहीं दिख रही, यहाँ समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है कि ये भी बना लेता हूँ साथ में, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जन्म कुंडली हो गई। ठीक है, जन्म कुंडली। ओके, तो ये यही तो जन्म कुंडली है। ये हो गया मेष राशि। ठीक है, ये मेष राशि है। ओके, तो दूसरा वृषभ है, फिर ये है मिथुन, ये कर्क, सिंह, कन्या। ये नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। पहली राशि का नाम है मेष, दूसरी का वृषभ, तीसरे का है मिथुन, चौथे का है कर्क, पांचवे का है सिंह, छठवें का है आपका कन्या, सातवें का तुला, आठवें का वृश्चिक, नौवें का है आपका धनु, 10वें का है मकर, 11वें का कुंभ और 12वें का मीन। 12 राशि हो गई, 12 घर हो गए, 12 भाव हो गए। हाँ, अब जो है मेष इसमें भी लिखा हुआ है और इससे भी आप समझ गए। अब ये 30 अंश होते हैं, ये है ना। कितने अंश हुए एक राशि में? 30 अंश, 30 अंश। ठीक है, यदि इसको मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो 360 हो जाएगा ये, है ना। 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 360 हो गए। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? 360 अंश हो गई। तो अब यहां से यहां तक आने में उसको 30 अंश लगते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने नक्षत्र लग गए? नक्षत्र कितने लगे? अब ये एक राशि की वैल्यू है 30 अंश। ठीक है, इसमें 12 राशि है। ठीक है, तो टोटल राशि कितनी हो गई? 12 राशि, 30 अंश की, तो 360 अंश हो गए। तो अब इसमें एक राशि में कितने नक्षत्र लगे? टोटल है 27 नक्षत्र। टोटल है 27 नक्षत्र है। तो एक राशि में पड़ रहा है मेष में, मेष राशि में क्या पड़ा? मेष में, मेरे को पानी थोड़ा पिलो। मेष ने पढ़ा अश्वनी, भरणी और कृतिका। अब इसमें अश्वनी के 4 चरण, 4 चरण, इसके 4 चरण और इसका 1 चरण, तो कितने हो गए? 9 चरण हो गए। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र होता है, इसके 4 चरण होते हैं। मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र होता है, इसके 4 चरण होते हैं।
और कृतिका नक्षत्र का एक चरण होता है, बाकी 3 चरण जो है उसके वृषभ राशि में चले जाए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सबको समझ में आई बात? चरण क्या होते हैं? चरण मतलब क्या होता है? क्लियर सर? ठीक है, पानी पिलवा दे। किसी ने पूछा कि चरण क्या होते हैं? ये जो आप 27 नक्षत्र देख रहे हैं ना, इधर लिखो 27 नक्षत्र इंटू 4, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो ग्लास ले आना, 27 इंटू 4 करे तो 108 लिखो भैया, 108 चरण। यहां लिखे हुए हैं बारीक बारीक, आप देखें तो ये बारीक बारीक है। इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं क्या? इसका फोटो हम भिजवा देंगे आपको, ओके? तो इसमें सब लिखा हुआ मैंने 30, ये पूरे देखिए ये लिखा हुआ है, और इसमें ये छोटे छोटे अंश भी लिखे हुए हैं, चरण भी लिखे हुए हैं। देखिए आप 108 चरण, और उसके कितने अंश हैं वो भी लिखे हुए हैं। आप जो चरण के बारे में पूछ रहे थे उनको समझ में आएगी बात? हर्षा मैम, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। ओके, शिल्पा मैम है यहाँ पर, मैं बार बार उनको म्यूट कर रही हूँ, वो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, आपके बैकग्राउंड में जो भी आवाज चल रही है उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, सो प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, 27 हाँ 27 नक्षत्र का एक राशि में नहीं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक राशि में 2.5 एक 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र, एक राशि में 2.25, 1.4, 1/4, ठीक है? इतने नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र का एक चरण होता है। हर नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, तो 4, 8 और ये 9 चरण होते हैं। पानी का बॉटल। देखिए 27 नक्षत्र जो हैं, ये हैं 27 नक्षत्र, देख लिया आपने? इसमें हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिनका वैल्यू होता है 3, एक चरण का वैल्यू होता है 3.2 डिग्री। यदि मल्टीप्लाइड करें 4 से तो एक राशि में 30 अंश, 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण, समझे बात? तो 108 चरण हो जाते हैं, टोटल 108 चरण होते हैं। हम इसको भेजेंगे तो आप इसको ठीक से पढ़िए, तो आपको मालूम हो रहा है। आगे बढ़े तो राशियों के बारे में मालूम पड़े। ठीक है, अब ये राशियां हैं, 12 राशियां, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। 12 राशि का नाम, मेष, वृष लिख लीजिए, यहाँ ऐसा नक्शा रहता है। नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट करिए। सर चार्ट क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा वो क्या राशि का नाम। I will send the photo of this chart.
all charts, whatever I have told you till now, even this chart and this, you will get the PDF of everything. Okay, so don't worry about the chart, all chart will be given. Okay, so you note down कि आपके 12 राशि होते हैं. ओके, और 12 राशि में हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का 4 चरण होता है और एक चरण का वैल्यू होता है 3.20 इंटू 108 करें तो 360 हो जाता है. करके देखिए आप, 320 मल्टीप्लाइड बाई 108 तो 360 आ जाएगा. और 30 अंश की एक राशि होती है, इसमें 2.25 है. तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कुंडली बनाने के लिए, क्योंकि कल मैं जब ये आपको कुंडली बनाना सिखाऊंगा तो ये आपसे पूछूंगा, इसलिए आप लोगों को क्लियर कट नहीं हो रहा हो तो मैं एक बार फिर से समझा दूं. डाउट है? 27 नक्षत्र 4 चरण, 27 इंटू 4 कर दिया तो 108 चरण हुए. 12 राशि में 27 नक्षत्र होते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इसलिए एक राशि में 2.25 नक्षत्र का मतलब होता है 9 चरण. ठीक है, एक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि में 9 चरण. ओके, सो वी विल सेंड दी चार्ट. अभी नेक्स्ट हम लेते हैं, राशियों का वर्णन भी हो गया है, अब भावों का वर्णन. इसको हटा दिया जाए, सब चार्ट हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए. 2 मिनट. अब भावों का वर्णन ले लेते हैं अपन. भावों का वर्णन. देखिए, आपको अभी भाव पढ़ा देता हूं मैं. है, भाव और राशि दोनों लगा दो तो इन लोगों को इजी हो जाएगा समझने में. है, आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूं, आप लोगों को इजी हो जाएगा. एक चार्ट और है, वो चार्ट भी मैं लगा देता हूं आपको, तो इससे आपको बड़ा मालूम हो जाएगा. ये लगा दो. ये चार्ट भी लगा दो, इसमें लग पाएगा. ये चार्ट भी लगा दो. ये ऊपर एक जगह ऊपर चिपका. हाँ, दोनों को एक साथ मिला के लगाएंगे क्या? हाँ, इसको वहां लगा दो और इसको यहाँ नीचे लगाने के लिए कुछ है क्या? इसको सपोर्ट देने के लिए वो डस्ट लगा दो. ठीक है, अभी आप लोग देख लीजिए. ये जो राशियों का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 12 राशियां लिखी हैं, नाम शायद दिखाई दे रहा है क्या वहां? हाँ, ये 12 राशियां हो गई. ये 12 राशियां हैं. ये देखिए, इसमें जो है ये लिखी हुई है 27 नक्षत्र. नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, उनके चरण लिखे हुए हैं, उनकी डिग्रियां लिखी हुई हैं और उसके स्वामी लिखे हुए हैं और कौन सी राशि से कौन से चरण से कौन सा शब्द बनता है. 108 शब्द का प्रोविजन है हमारे पास. तो इसमें हम देखेंगे तो ये चार्ट हम आपको दे देंगे, तो आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. तो अब ये समझ गए, इतनी 12 राशि हो गई, इनके जो है 27 नक्षत्र हो गए और हर कौन सा नक्षत्र कहाँ लगता है, उसके कितने चरण होते हैं और कितने अंश होते हैं और उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह होते हैं और किस राशि किस चरण से कौन सा नाम बनता है, ये बहुत जानना जरूरी है. ठीक है, अब आप अपन देखते हैं आगे की बात कि राशियां. मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूं इसमें, जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा. मेष राशि, ये एक काल पुरुष इसको बोलते हैं. ये देखो यहाँ लिखा है, काल पुरुष का राशियों पे क्या अधिकार होता है. राशियों के बारे में समझे. मेष राशि जो रहती है वो हमारे सर के ऊपर प्रभाव डालती है. सर का हिस्सा मेष राशि कहलाता है. नोट करिए, सिर का हिस्सा मेष राशि कहलाता है. ये चार्ट मिल जाएगा आपको, डोंट वरी.
सिर का हिस्सा मेष राशि कहलाता है, और ये मुंह का हिस्सा जो है चेहरा, ये वृष राशि कहलाता है। हाँ? और ये जो कंधे हैं मेरे हैं, ये कंधे जो हैं वो मिथुन, और कर्क राशि जो है चेस्ट, सीना। हाँ? और ये जो सिंह राशि है ये पेट, स्टमक। स्टमक का थोड़ा निचला हिस्सा कन्या राशि है। फिर आ गया आपका तुला राशि है, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, कन्या के बाद में तुला राशि जो हमारे यंग इंग लिंग और योनि को दिखाता है, और वृश्चिक राशि गुदा को दिखाता है। फिर आ गई धनु जो कि हमारी जांग दिखाता है, और मकर राशि जो है हमारी पिंडलियों को दिखाता है, और कुंभ राशि जो है पिंडलियों के नीचे का हिस्सा, और ये मीन राशि तलवे दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा हिस्सा। तो मेष का सिर ये मिलेगा आपको, वृष का मुख, मिथुन का गला बाहें, कर्क का हृदय, सिंह का पेट, कन्या का कमर, तुला राशि में पेटू और जनेंद्रियां, वृश्चिक राशि में गुदा, धनु राशि में जांघें और कूले, मकर राशि में घुटने, कुंभ में पिंडलियां, और मीन में पैर। ये समझ गए आप? एनी डाउट? समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, इसमें दो चीज है। ये तो हमारे शरीर का बाहरी हिस्से के ऊपर राशियों का प्रभाव दिखाया गया, ठीक है। अब हम ये देखें कि हमारे अंदर जो है मेष राशि कहाँ कहाँ असर डालती है, ठीक है। तो अंदर देखें, मेष राशि मेरे मस्तिष्क के अंदर, ये सिर था ना, अब मस्तिष्क के अंदर घुसती है, पूरा जो मस्तिष्क है हमारा, तो वहां पे मेष राशि है। हाँ, और वृष राशि जो है वो कंठ, ये जो कंठ है यहाँ वृष राशि का है, मुंह से लेके यहाँ तक। और मिथुन फेफड़े, फेफड़े श्वास संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो फेफड़े से फेफड़े संबंधी वो मिथुन राशि से देखते हैं। और कर्क है दिल और हृदय, ठीक है। और सिंह राशि है पाचन शक्ति, क्योंकि सूर्य है वहां पे, है ना। और कन्या राशि है आंतें, पेट के भीतर का निचला हिस्सा। ये सब अंदर के हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये ऊपरी हिस्से की बात किया था। ऊपर जो दिख रहा है ये अंदर जो है, जो हम देख नहीं सकते हैं, जो मेडिकल साइंस अपने वो नली वली डाल के देखता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर तुला राशि से गुर्दे, ठीक है। और वृश्चिक राशि में मूतेंद्रिय और जनेंद्रिय, ठीक है। फिर धनु राशि में स्नायु मंडल तथा रक्तवाहक नसें, नसें क्योंकि आकाश से संबंधित है ना गुरु, तो यहाँ नसें हैं, ये खाली हैं, पोली हैं, इनमें से घूमता रहता है ब्लड, है ना। फिर आगे आपका मकर राशि हड्डियां और जोड़, क्योंकि शनि तो है हड्डियां और जोड़। मकर शनि जब प्रभाव डालता है तो अपना हड्डियों को और जोड़ों को कमजोर कर देता है, ठीक है। इसके बाद कुंभ है रक्त तथा रक्त प्रवाह, क्योंकि वायु से संबंधित है, रक्त और रक्त प्रवाह को ये देखता है। और मीन राशि है शरीर में यदि कफ उत्पन्न हो रहा है, आज जो कोरोना जो चल रहा है वो बृहस्पति के कारण हो रहा है, ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें गुरु का और शनि का ही रोल है। और ये चलते रहेगा कब तक? जब तक गुरु और शनि साथ में रहेंगे। तो कोरोना का कितना भी इलाज कर लो, फैल रहा है, फैल रहा है। तो हमको बचना है, बचना है तो गुरु को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि कफ को उदय करता है वो। तो मीन राशि जो है शरीर में कफ का उदय करती है। तो ये आप बाहरी अव्यय मैंने बताया, राशि कहाँ कहाँ है, और ये राशि अंदर के कौन कौन से हिस्से को प्रभाव डालती है। जब हम कुंडली देखेंगे तो ये बहुत हमको काम आएगा, ठीक है। अभी राशि का स्वभाव वगैरह हम कल देखेंगे, जब कुंडली पढ़ाएंगे तो देखेंगे। अभी भाव का ये चार्ट समझ गए आप, राशियां हैं, उनके चरण हैं ये वगैरह, और ये सब अपने राशियां हैं, इनका जो है ये वर्णन मैंने बता दिया कि क्या क्या इनका संबंध होता है। अब अपन देखते हैं अलग एक चार्ट जो यहाँ लगा हुआ है नीचे। तो यहाँ पे एक कुंडली बनाए, एक कुंडली बनाई जाए, जिससे इन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक मेष राशि का ये लेके बढ़िया से बड़ी सी कुंडली बनाओ जिसमें दिखे लोगों को। तो इसमें नंबर 1 से लेके 12 तक डाल दिया जाए। ये भी एक्सपर्ट हैं, ये भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी सीनियर बैठा हूँ
ओके ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें यहां लिख दो तन भाव, लिखो तन। देखिए 12 भाव होते हैं, 12 राशि तो 12 भाव। हमारा जो है चलो 5 मिनट। मेरा ये, हाँ आखिरी चैप्टर में आ गया क्योंकि टाइम हो रहा है ना, मुझे टाइम भी मैच करना है, 1 घंटे में पढ़ाना भाई। हाँ तन भाव, धन भाव, हाँ फिर जो है साहस और भाई बहन, माता और सुख, ये विद्या और संतान। उसको निकालोगे तो कुछ नहीं, रहने दो जो सुख। ये नोट, ये आप लोग भी ऐसा बना लीजिए चार्ट, तो इससे आपको भाव मालूम हो जाएंगे कौन सा भाव क्या है। क्योंकि कुंडली देखने के लिए ये मालूम होना चाहिए हमको, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है कुंडली क्या बनाना, आप लोग बिल्कुल इससे परेशान नहीं हो। ये इतने चार्ट पढ़ के ही आपको मैं ज्योतिष बना दूंगा, और जब तक आप ज्योतिष नहीं बनोगे तो कोई आप लोगों को मैं जो है छोड़ूंगा नहीं, ज्योतिष बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। और इसके बाद में विद्या और संतान, 5वां भाव, विद्या और संतान, ठीक है। फिर 6वां भाव है रोग और शत्रु, ऋण रोग और शत्रु, ऋण यानी लोन, ऋण रोग और शत्रु, कर्ज और शत्रु, ठीक है, उस तरफ से लिखो। हाँ और ये पत्नी और पति पत्नी और पार्टनर, कर्ज और शत्रु, और रोग, रोग भी है, रोग। ये है पत्नी पति, पत्नी पति और पार्टनर। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर यहां से देखना है, शादी कर रहे हैं तो यहां से देखना है कि ये कैसा है। और ये है आयु और मृत्यु भाव, आयु और मृत्यु, पार्टनर है ना, यहाँ पे आयु और मृत्यु। किसी की आयु देखना है तो यहां से देखना पड़ता है। इसमें कमलेश है क्या, यहाँ पे कमलेश सूर्यवंशी, जरा ये दिखा है कमलेश सूर्यवंशी, आपको आवाज आ रही सर? आग और धर्म। हेलो कमलेश। हाँ जी सर, चरण स्पर्श। कमलेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आवाज आ रही है आपको? ओके, मैं बोला आवाज आ रही है आपको? प्रॉब्लम टू यू? हेलो, ओपन योर माइक। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद। जी जी जी, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं आपके क्लास यही सेम लास्ट टाइम अटेंड किया था ना, इजी आ रहा है। और ये लिखो पिता और कर्म, पिता और कर्म, आय और लाभ, और व्यय और हानि, व्यय हानि, ठीक है। बस ये हो गई कुंडली की तैयारी। कल पंचांग और कुंडली बनाना बता दिया जाएगा। ओके, अब देख लीजिए आप, ये कुंडली ऐसे जन्म कुंडली लिख लीजिए आप, लिखे आपने। तो पहला होता है तन का भाव, पहला भाव काहे का होता है? तन यानी शरीर। जब हमारा जन्म होता है
तो इसको लग्न भाव भी बोलते हैं, इसको लग्न भी कहा जाता है। लग्न बताएंगे कल लग्न कैसे निकालते हैं, मैनुअली लग्न निकालना सिखा दिया जाएगा। तो लग्न भाव भी है, तन भाव भी है। ओके, तो यहां से आप उसका शरीर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उस कैसा है, मोटा है, दुबला है, पतला है। मेष राशि के लोग दुबले पतले होना चाहिए, लंबे होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, समझे बात। अब वृषभ राशि के लोग जो है, ये धन का स्थान है, तो यहाँ शुक्र है, शुक्र यानी सांसारिक चीजों को देने वाला, धन का अकेला नहीं, धन मान संपत्ति प्रतिष्ठा सबको जो देता हो, ये द्वितीय भाव है। और वाणी का भी है, आपने पढ़े ना यहाँ वाणी का, बोलना कैसा, कितना अच्छा बोल सकते हैं आप, वाणी की बात है। और तीसरा भाव है साहस, कितना साहस है आपके अंदर संसार में। अब जन्म ले लिए तो धन की जरूरत पड़ी, फिर साहस है, धन को कमाने के लिए साहस की जरूरत है, फिर भाई बहन भी हैं मदद करने के लिए, ठीक है। तीसरा भाव हो गया साहस का, भाई बहन का। और चौथा भाव है माता का, यहाँ मातृ स्थान को देखा जाता है, और सुख कितना मिलेगा इनको वो देखना है। फिर पांचवा है संतान और विद्या, क्या विद्या प्राप्त करेंगे यहाँ से मालूम करना है। यहाँ से मालूम हो जाता है कि विद्या हमको क्या मिलेगी, संतान हमारी कैसे होगी। और छठवां भाव, संसार में कूद गए तो कर्ज कितना चढ़ा लिए अपने ऊपर, शत्रु कितने हमने ये कर लिए, ऋण और रोग, रोग क्या क्या हो सकते हैं, कितने शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 जो है ये हमारे पिछले जन्म के जो है पाप स्थान कहलाते हैं। पिछले जन्म का जो पाप लेके पैदा हुए ना, तो ये हमको ये भाव में जो ग्रह हैं और जो राशियां पड़ेंगी वो हमको सताने के लिए आती हैं, और हमको उसको ठीक करना पड़ता है ना। फिर मैं समझाता हूं अभी पूरा। और सातवां भाव है पति पत्नी, यदि किसी का विवाह हो, लड़की का शादी करना है तो देखो यहाँ से पति पत्नी का भाव, पार्टनर किसी के साथ साझेदारी करना है, बिजनेस करना है, तो यहाँ से देखो 7वें भाव से। और आयु और मृत्यु, दीर्घायु होगा, मध्यम आयु होगा या कम आयु होगा, तो इस भाव से देखना है। इसके बाद में है ये भाग्यशाली है, ये धर्म के प्रति जागृत है, तो इस भाव से देखना पड़ता है। और 10वां भाव जो है ये पिता और कर्म का है, क्या कर्म करोगे, क्या नौकरी करोगे, क्या व्यवसाय करेगा, पिताजी कैसे रहते हैं, माताजी कैसे रहती है, इन भाव से देखा जाता है। और इनकी आय और लाभ क्या होगा, इनको कितना लाभ कमाएंगे, कितने आय कमाएंगे, ये देखा जाता है। और 12वां भाव है व्यय का और हानि का। ये मोटा मोटी आपको बात समझ में आई, जल्दी तो नहीं हुआ अभी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ कि भाव? नो सर, ठीक है। मैंने भावों का वर्णन किया तो आपको स्पष्ट हुआ ना? यस सर। हो तो बताएं। ये चार्ट दे दिया जाएगा, ये वाला तो नहीं दूंगा क्योंकि ये तो हाथ से बनाया मैंने। ये चार्ट मिल जाएगा आपको भावों का। तो इसमें जो है अभी आज अपन ने 1 घंटा पढ़ लिए हैं लगभग, तो यहाँ पे फिर विश्राम देना पड़ेगा। फिर कल अपन जो है, कल का जो विषय रहेगा पंचांग का वर्णन, तिथि वार नक्षत्र करण योग क्या होते हैं, लग्न का निर्माण कैसे होता है और जन्म कुंडली कैसे बनती है, तो ये हम लोग कल देखेंगे। कुंडली अभी मीटिंग कोई छोड़े ना मीटिंग, क्योंकि मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि कल के विषय रहेंगे पंचांग का वर्णन। तो पंचांग दे दिया जाएगा आपको कल, जो पंचांग हम पढ़ाएंगे वो पंचांग की कॉपी आपके पहले ही पहुंच जाएगी आपको PDF के थ्रू। और तिथिवार नक्षत्र करण के बारे में बताया जाएगा। फिर लग्न का निर्माण कैसे करते हैं मैनुअली वो समझा दिया जाएगा। और फिर जन्म कुंडली का निर्माण निकल जाएगा। तो कल आप ज्योतिष बन जाओगे, जन्म कुंडली बनाने वाले 2 दिन में। कोई सिखा सकता है ये विद्या? क्यों भाई कमलेश? कमलेश क्या बोल रहे हो? हाँ मैं बोला, मैं तो 300 किलोमीटर ये डेली अब संडे टू संडे, जब 12 संडे की जब क्लास थी ना, तो 12 क्लास में बना हूँ ज्योतिषी। और अभी तो 12 क्लास में बना हूँ, 12 क्लास में बना हूँ ज्योतिषी। आपके थ्रू ही स्टार्ट किया था। एक मिनट आपको आवाज आ रही है? आप लोग सुनिए, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैं बोला कि
चंद्रपुर से जब मैं नागपुर अप डाउन करता था तो 12 संडे की जो क्लास होती थी शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो वो क्लास से ही स्टार्ट किया था और आज बढ़िया प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ। मतलब शुरुआत आपने ही की है और जो कुछ कुछ जो बुक्स का रिकमेंडेशन दिए थे वहां से प्रारंभ किया था और अभी काफी अच्छा मतलब प्रेडिक्शन में पकड़ भी अच्छी आ गई है, तो मैं प्रेडिक्शन भी कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जी। और आगे बढ़ो, आप पीएचडी वगैरह करो, इसमें शोध करो, ये तो जी शोध जी का जी विषय जी। है, ये तो और समग्र मैं है। सबको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बताना भी चाहता हूँ, जब मैं ICWS सेकंड ग्रुप नहीं निकल पाया था उस समय आपसे मिला था और उसके बाद से आपकी जो बहुत सारी जो रेमेडीज है तब से जो जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी तक जुड़ा ही हुआ हूँ। और उसके बाद जो रेमेडी ने काम कर गई तो वो फटाफट ICW क्लियर भी हो गया, नौकरी भी लग गई, गवर्नमेंट की नौकरी पा गए। गवर्नमेंट जॉब है। और नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक अच्छे प्रोफेशन में भी हूँ। फाइनेंस मैनेजर बन गए भैया। जी जी, अभी मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, इंटरनल ऑडिट में हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और साथों साथ आपके मार्गदर्शन में एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है वो। अच्छा, आज कमलेश ये बताओ कि आज बहुत नए लोग जुड़े थे, इसमें ये बताओ कि बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ में आई। एक्चुअली ये चार्ट उनके पास जब पहुंच जाएगा तो उनको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये चार्ट भिजवा दिए जाएंगे, ये चार्ट भिजवा जी दिए जी जी। जाएंगे। कल मैं पंचांग हाँ। देखना सिखाऊंगा, पंचांग के द्वारा कुंडली बनाना सिखाऊंगा और कल जन्म कुंडली बन जाएगी, लोगों को सिखा दिया। ठीक है। और ये आपने ये फलित ज्योतिष रेडी रेकनर का जिक्र नहीं किया इसमें। नहीं नहीं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा अच्छा, क्लासेस ओके ओके 12 हफ्ते की थी, इसमें 3 ओके ओके किताबों ओके। हैं, नहीं तो जी कंफ्यूज जी हो जाएंगे ये ओके लोग। ओके 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 ओके। और कोई कोई बोलना चाहता है क्या? एनीबडी वांट्स टू टॉक टू मी? 5 मिनट का टाइम है। सर मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ, आप कौन है, क्या नाम है आपका? शिल्पा शिल्पा देशमुख। शिल्पा देशमुख, आप तो नागपुर की है बेटा, बोलिए बोलिए। हाँ सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाया आपने, बिल्कुल पूरा समझ में आया। अरे बहुत धन्यवाद अच्छी सर। बात है, हमने तो बहुत बोले थे आपको, excellent पढ़ा है, बहुत। हम 6 दिन में आपको कर दे थोड़ी सी 6 दिन में ज्योतिषाचार बना देंगे आपको। एक्सीलेंट सर। आपको पसंद आना चाहिए कि आप पहली बार जुड़े हैं, तो आपको ये जो चीजें सब, ये सब चार्ट कैमरा अलग होता है। चार्ट आपको हेलो मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, हम बोलिए। हेलो गुरुजी। हाँ बोलिए। जय माता नमस्ते की। सर। जय माता की। मैं सुषमा त्रिपाठी बोल रही हूँ। हाँ, आपको समझ में आया बेटा? सुषमा त्रिपाठी। हाँ, सुषमा त्रिपाठी जी, जी हाँ नमस्कार। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपको समझ में आया? हाँ जी हाँ, जय माता और आपके की। मिस्टर बैठे? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहता है? जी हाँ, मेरे साथ में ही बैठे। जी हाँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, आपका नाम क्या है? राजेश्री काटे बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ, समझ में आया बेटा आपको? आज मुझे क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी लग रहा था, लेकिन ये जो आपने अभी भावों का वर्णन किया तब से मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। अरे कल पूरा समझ हो में आ सकता है जाएगा। अगली क्लास में और समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, फिर शिल्पा बहुत खरे अच्छा हैं? लग रहा है, थैंक यू। शिल्पा खरे हैं? शिल्पा खरे? जी हाँ जी हाँ। जी सर, मैं हूँ यहाँ पे और मेरे को थोड़ा दिखो। कंफ्यूज हो रही थी। अभी कंफ्यूज तो नहीं बेटा? नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है गुरुजी, और आप अभी चार्ट्स वगैरह भेजेंगे तो वो देख के थोड़ा और समझ आ जाएगा। आई एम श्योर कि पूरी तरह से समझ आएगा मुझे। अभी छोड़ देना। नमस्ते। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, जी जी, जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन ग्रुप। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अब सो इनसे मच। बात करिए थोड़ा। जी हाँ जी। जय माता की, जय माता की। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि यहाँ पर मोस्टली लोगों ने अपने नाम ऑलरेडी एंटर करके रखे हैं जूम मीटिंग में, लेकिन जिन लोगों ने एंटर नहीं किए हैं, जैसे कि गैलेक्सी जे मैक्स और ऐसे जैसे CCD4 ऐसे कुछ नाम है, तो उसको आप जूम ऐप में जाइए, वहाँ सेटिंग में जाइए, वहाँ अपना नाम चेंज कर दीजिए, जिससे कि हमारे पास में आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा और जब आपको आप सर्टिफिकेट देंगे तो आपकी अटेंडेंस प्रॉपर लगेगी। क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके मोबाइल का नाम है जैसे CCDB4, तो आपका नाम यदि वहाँ पे एडिट रहेगा तो ये बहुत आसानी से हम आपको आपके अटेंडेंस ले पाएंगे। कौन बोल रहा है बाहर जाओ? तो आप लोग जूम ऐप में जाइए, सेटिंग में जाइए, तो मत जा, तो तेरे को रीनेम कौन करिए, force कर रहा प्लीज है, अपने बाहर आप ही को जाओ। म्यूट करिए। जिसका माइक ऑन है, सारिका जी माइक ऑफ कीजिए।
सर मुझे समझ में आया है, सब काफी अच्छा लगा आज पढ़ के। इसका जो भी पीडीएफ है, इसका जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको ग्रुप पर आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कल की क्लास के लिए पंचांग और जो भी जरूरी साधन है वो दे दिए जाएंगे। अपना नाम जिन लोगों ने इसमें जूम मीटिंग में रिनेम नहीं किया है तो जूम मीटिंग ऐप में जाइए, वहां पर सेटिंग में जाके नाम एडिट करिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस लेने में सुविधा हो सके। बहुत लोगों के मोबाइल के नाम है जैसे कि गैलेक्सी M11, गैलेक्सी J Max, तो इसको रीनेम करिए, अपना नाम और सरनेम लिखिए, इससे अटेंडेंस में आपको सुविधा, हमको भी सुविधा होगी सर्टिफिकेट देने में और आपकी अटेंडेंस भी बराबर लगेगी। थैंक यू। अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी, चरण स्पर्श के साथ गुड Thank you, नाइट। sir. चरण स्पर्श। Bye. Thank you. Thank you, Guruji. थैंक यू सर। Thank you, Pandit ji. हेलो पंडित जी, मैं अमित एस्ट्रो। नहीं मिल पाई वो क्लास से ऐसे भी करने